हेलो गाइस, दिस इज़ अमन और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पहले वाली वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर। पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी फैट लॉस मिस्टेक्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने 5 मिस्टेक्स के बारे में बताया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल बिल्डिंग के ऊपर, जिसके बारे में बताऊँगा 7 ऐसी मसल बिल्डिंग की मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली मिस्टेक के ऊपर बात करेंगे, जो कि होती है लिफ्टिंग टू हैवी और मोर सेट्स इज इक्वल्स टू मोर ग्रोथ। इस मसल बिल्डिंग मिस्टेक के अंदर ऐसा होता है कि आप जब भी जिम में गए हों तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे जो बंदे मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं या फिर वो मसल मास को बढ़ाने के लिए वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत हैवी उठाने की कोशिश करते हैं। वो इतना हैवी उठाते हैं कि वो उनसे लिफ्ट तो होता नहीं है, साथ में पहले रैप के ऊपर से ही वो सपोर्ट लेने लग जाते हैं। कोई यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कोई यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मगर वो सपोर्ट लेके करते हैं और पीछे वाला जो बंदा होता है वो ये बोल रहा है कि भाई सेल्फ है, लेकिन वो सेल्फ नहीं होता है। इस वजह से आपकी जो मसल ग्रोथ है वो अच्छे से हो नहीं पाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप लिफ्ट करें हैवी, तो आपको इतना हैवी लिफ्ट करना है कि आप 3 से 4 रेपिटेशंस तो सेल्फ निकालें और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े 8 रेपिटेशन 6 रेपिटेशन तक जाने की, तब आप सपोर्ट ले सकते हैं। और जब भी आप नेक्स्ट वीक वर्कआउट करें तब आप इनको भी कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत सारे वर्कआउट जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, डंबल बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लोग सपोर्ट इतना ले लेते हैं कि वो खुद नहीं लगा पाते हैं उस चीज़ को, और उसी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे करके होती है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है इंडियन जिम में तो खासकर। अब बात करेंगे हम सेकेंड मसल बिल्डिंग मिस्टेक के ऊपर, जिसका नाम है यू हैव टू फील द बर्न टू ग्रो। आप ओवर ट्रेनिंग कर जाते हैं इस चीज़ को लेके। क्या होता है, जब भी आप जिम में जाते हैं तो आप ये ज़रूर नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे बंदे लगे हुए हैं एक ही वर्कआउट को लेके। क्योंकि जब तक उनके बाइसेप्स के ऊपर या फिर शोल्डर के ऊपर या फिर चेस्ट के ऊपर वो बर्न नहीं आएगा, जब तक वो उस मसल्स को छोड़ेंगे नहीं, जब तक वो उस डंबल्स को वापस से रखेंगे नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ओवर ट्रेनिंग मत करिए मसल बिल्डिंग करते वक्त। ये एक ओवर ट्रेनिंग का ही कॉन्सेप्ट कहलाता है कि आप एक ही मसल्स को लेके लगे हुए हैं, एक ही एक्सरसाइज आप लगाए जा रहे हैं, आप वर्कआउट चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो मसल बढ़ने वाली होगी वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी जिम में जाते हो, जब आप वर्कआउट करने लगते हो, तब आपकी बॉडी पहले ही बहुत ज़्यादा वार्म अप हो चुकी होती है, हीट अप हो चुकी होती है, तो उसकी वजह से आपको फील जो आता है वो कम आता है। लेकिन जब आपकी बॉडी वापस से कूल डाउन होगी तब आपको वो फील महसूस होएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ट्रेनिंग करने लग जाए, 2-2 ढाई घंटे सिर्फ एक ही मसल को लेके बैठ जाए और उसका वर्कआउट लगाते रहे जब तक वो बिल्कुल से ख़त्म ना हो जाए। नाउ मूविंग टू द थर्ड मसल बिल्डिंग मिस्टेक, जो कि है वेस्टिंग टाइम विद रॉन्ग एक्सरसाइजेज। 2 तरीके की एक्सरसाइज होती है, पहली होती है कंपाउंड एक्सरसाइज, दूसरी होती है आइसोलेशन एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपकी जो मसल्स है वो 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा मसल्स उसके अंदर आपकी टारगेट हो रही हो, जैसे कि हो गए डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, पुलअप्स, पुशअप्स। ये सारे जो वर्कआउट है ये कंपाउंड एक्सरसाइज के वर्कआउट माने जाते हैं। और आइसोलेशंस मतलब जैसे बाइसेप्स कर्ल हो गए, ठीक है, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन हो गई, ये सारी होती है आइसोलेशन एक्सरसाइज, जिसके अंदर आप एक ही मसल पार्ट को हिट कर रहे होते हो। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो और अगर आप आइसोलेशन वर्कआउट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको हैवी उठाना है, सही फॉर्म के साथ उठाना है, लेकिन कंपाउंड एक्सरसाइज के ऊपर मोर फोकस करना है। क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। अगर आपने कंपाउंड एक्सरसाइज हर दिन कहीं ना कहीं ऐड करी है, चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, बैक के लिए पुलअप्स और डेडलिफ्ट, इस तरीके के वर्कआउट अगर आपने इंक्लूड करे हैं अपने शेड्यूल के अंदर, तो गारंटीड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आइसोलेशन वर्कआउट सिर्फ उसके लिए होते हैं कि आपको पंप आना चाहिए, ठीक है। आप आइसोलेशन वर्कआउट के अंदर ही बहुत ज़्यादा हैवी जा रहे हैं तो आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं सही से, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप हैवी जा सकते हैं, लेकिन जो आइसोलेशन वर्कआउट होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पंप आना चाहिए। बाइसेप्स मारे तो बाइसेप्स के अंदर पंप आना चाहिए। यू हैव टू फील कि हाँ मेरे बाइसेप्स के ऊपर पंप आ रहा है, यू हैव टू फील कि मेरे ट्राइसेप्स के ऊपर जोर आ रहा है। जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट के अंदर बात की कि आपको कंपाउंड एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए, वैसे ही हम फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करेंगे कि आपको बार बार अपना वर्कआउट नहीं बदलना चाहिए। चौथे पॉइंट के अंदर की जो मिस्टेक है वो यही है कि
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अप योर रूटीन। अपने वर्कआउट शेड्यूल को बार बार बदलो मत, ठीक है। एक वर्कआउट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मिनिमम उसको 1 से 2 महीने तक फॉलो करो, मतलब 4 से 8 हफ्ते आपका मिनिमम टाइम होना चाहिए उसको फॉलो करने का। अगर आप उसको हर एक हफ्ते के अंदर बदल दोगे तो आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो तो होगी ही नहीं है, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो वाला भी कर लिया, लेकिन किसी से कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज आप बार बार अपना वर्कआउट चेंज कर रहे हो। आपको क्या करना है, वर्कआउट के अंदर कंपाउंड एक्सरसाइज रखनी है, लिफ्ट हैवी करना है, लेकिन लिफ्ट हैवी करने के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए और आप सेल्फ 3 से 4 रेपिटेशंस हैवीएस्ट के अंदर निकालेंगे। रूटीन बार बार चेंज करोगे तो आप खुद अपने आप से परेशान हो जाओगे कि मैंने पिछली बार इतने लगाए, इस बार इतने लगाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास एक क्लियरिफिकेशन नहीं होगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार और क्या रिज़ल्ट मेरे को उन सारे वर्कआउट शेड्यूल से देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करेंगे 5th मसल बिल्डिंग मिस्टेक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जिम के अंदर आपने देखी ही होगी। ईगो लिफ्टिंग, दूसरा नाम है लिफ्टिंग लाइक एन इडियट, तीसरा नाम है लैक ऑफ इंटेंसिटी एंड फोकस। ये तीनों को कंबाइन करके बनता है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि वो वाला जो बंदा है, वो मेरा कॉम्पिटिटर, वो 15 kg से बाइसेप्स कर मार रहा है तो मैं भी मारूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे और अगर आपको वहाँ पे फील ही नहीं आ रहा तो आपका वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप वर्कआउट करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भले आप 7.5 से मारो या 10 kg से मारो बाइसेप्स का, लेकिन आपको फील आना ज़रूरी है, ठीक है। आपको पूरा अप एंड डाउन के मूवमेंट आपको फील होना चाहिए कि आपने कब ऊपर उसको लेकर आए, कब स्क्वीज़ किया, कब नीचे लेके गया, कब स्ट्रेच किया। ये पूरा जो वर्कआउट का जो ये सिनेरियो होता है ना 1 से 2 सेकेंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम बोलते हैं टेम्पो वर्कआउट, ऊपर आना, नीचे जाना, ये पूरा फील करना चाहिए आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सामने वाले बंदे को देख के आप उससे कंपटीशन करने के चक्कर में ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, स्क्वाट्स मार रहे हो, और अगर आपकी हैवीएस्ट स्क्वाट्स मारने की कैपेसिटी नहीं है, आपने 150 लगा लिया, 160 लगा लिया, 200 लगा लिया, और अगर आपसे कभी आपने 120 भी हिट नहीं किया तो गारंटी आपको इंजरी होने वाली है, गारंटी आप नीचे जाओगे और नीचे रह जाओगे, वापस ऊपर नहीं आ पाओगे। इसी वजह से आपको ये बात समझनी चाहिए कि इडियट्स की तरह लिफ्टिंग नहीं करनी है, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर जब आपने ईगो लिफ्टिंग करना छोड़ दिया तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी बनना चालू हो जाएगी। अब बात करेंगे हम सेकेंड लास्ट मिस्टेक के ऊपर, जो कि है लिफ्टिंग लाइक अ वसी या फिर लिफ्टिंग इन अ कंफर्ट जोन। जिम में 2 टाइप्स के बंदे पाए जाते हैं। पहला ये कि ईगो लिफ्टिंग करेंगे और दूसरा ये कि कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। ईगो लिफ्टिंग वाला कवर कर लिया, अब बात करेंगे जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेंगे। ऐसे लोग जो पहले दिन जो वेट से मारते हैं वही उनका 8वें हफ्ते भी वही वर्कआउट चल रहा होता है, वही उनका सेट्स चल रहा होता है, वही उनका रैप चल रहा होता है, साथ ही में वही उनका वेट चल रहा होता है। जब आप वेट इंक्रीज़ नहीं करोगे आपकी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से किया कि आपकी बॉडी पहले दिन भी वही तो रही है, 8th हफ्ते के अंदर भी वही लिफ्ट कर रही है, तो आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करने के लिए उसको एक इनफ कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये बात हमेशा फोकस करके रखनी है कि जब भी आप वर्कआउट करें तो आप हमेशा लिखते रहें। अगर आपको याद नहीं रहता है कि पहले दिन मैंने मारा था 15 से दूसरे अगले हफ्ते मैंने मारा है 30 से, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ मैंने इतना इम्प्रूव किया है और मेरी बॉडी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा आपको, और अगर आपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया और अगर आपने ईगो लिफ्टिंग भी नहीं की तो आप समझ लो कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एज यू ऑल नो कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए भले वो मसल बिल्डिंग हो या फिर फैट लॉस हो, 80% रोल प्ले करती है आपकी न्यूट्रिशन और 20% करती है वर्कआउट। वर्कआउट के ऊपर अपन ने बात कर ली है क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। अब आप बात करेंगे एक ही पॉइंट के अंदर सब कवर हो जाएगा, उसके अंदर 80% डाइट 80% न्यूट्रिशन क्या होता है। जब भी आप वर्कआउट करते हैं तब आपकी बॉडी ब्रेक होती है, लेकिन जब आप वापस से घर के अंदर आते हैं, किचन के अंदर आते हैं, वर्कआउट के बाद जो डाइट लेने लगते हैं वो डाइट ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। मसल बिल्डिंग के दौरान आपको कैलोरी सरप्लस पे रहना पड़ता है, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरी के से आपको 500-1000 कैलोरी सरप्लस पे रहना पड़ता है, आपको प्लस करनी पड़ती है उसके अंदर की जो भी कैलोरीज होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड को खाएं। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं कि ज़्यादा कैलोरीज खाने के चक्कर में जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, ज़्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, प्लस बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जितनी भी चीज़ें सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं ले रहे। अब बर्गर आप खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा वाला बैड कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा जो
जो आपकी मसल ग्रोथ के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, प्रोटीन आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी मसल्स ब्रेक होगी तब आपकी जो मसल्स वापस से रिकवर होगी वो किससे होगी? प्रोटीन से होगी, साथ में रेस्ट से होगी। तो अगर आप प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, वो प्रोटीन आप अपने बॉडी के अंदर इंटेक करा रहे हो, तो आपकी मसल्स ग्रोथ होंगी। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जंक फूड को अवॉइड करना है, बाहर का खाना अभी भी नहीं खाना है, क्लीन खाना खाना है, क्लीन न्यूट्रिशन आपका होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, हेल्दी फैट्स हो, प्रोटीन इंटेक हो। ये तीनों चीज़ें मिलके अगर आप एक न्यूट्रिशन प्लान करते हैं तो गारंटीड आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं। मसल बिल्डिंग के दौरान आपको सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, आपको गुड कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स की भी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप जिम में जाके बहुत हैवी लिफ्ट करने वाले हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होने वाली है। तो गाइस, द बॉटम लाइन इज़ कि ये 7 मसल बिल्डिंग मिस्टेक मत करो। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो और पिछली वीडियो में फैट लॉस का था तो 5 मिस्टेक वो भी मत करो। अगर आपने मिस्टेक्स कवर कर ली है तो आपकी जो आधी जो जर्नी ख़राब हो रही होती है वो वैसे ही सही हो जाएगी। जस्ट फोकस ऑन द राइट पाथ, गो फॉर द राइट पाथ, हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन के साथ करो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अमन, वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच गाइस। ऑल राइट गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video और comment below your question. Thank you.